हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 28 मई 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। पूरे 12 क्वेश्चन कवर करूंगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड कैचअप ऐप। अभी हाल ही में इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कैचअप ऐप लॉन्च किया है? कैचअप ऐप लॉन्च किया फेसबुक ने। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये ओनली ऑडियो कॉलिंग ऐप है। इस तरीके का अभी तक का ये पहला एप्लीकेशन बनाया गया है जिसमें वीओआईपी के सपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ ओनली ओनली कॉलिंग फैसिलिटी आपको दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें खास बात यह है कि आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन ऑनलाइन है और कौन ऑफलाइन है। तो जो ऑनलाइन है वो आपकी कॉल पिक करने के लिए एबल है, जो ऑफलाइन है वो अभी कॉल पिक करने के लिए एबल नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज आपको कैचअप ऐप में मिल रही हैं जो कि फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। फेसबुक को साल 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। फेसबुक के ओनर है मार्क जुकरबर्ग। ध्यान रखिएगा, इस बार बिलियनियर रिच लिस्ट जो फोर्ब्स के द्वारा लॉन्च करी गई है साल 2020 की, इसमें मार्क जुकरबर्ग चौथे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ $177 मिलियन टू कंस्ट्रक्ट स्टेट हाईवेज इन विच स्टेट। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में $177 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसकी मदद से भारत सरकार कौन से राज्य में स्टेट हाईवेज बनाएगी? भारत सरकार इसमें महाराष्ट्र में इसकी मदद से स्टेट हाईवेज बनाएगी। ध्यान रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी कुछ टाइम पहले नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 28th ऑफ मे। आज के दिन मतलब 28 मई के दिन हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? आज के दिन हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड हंगर डे। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन भी है आज के वीडियो का। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इस बार की साल 2020 की वर्ल्ड हंगर डे की थीम क्या है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जल्दी से बताइए। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 2019 में थीम क्या थी। 2019 की थीम थी जीरो हंगर। क्या थी? जीरो हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मच अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन खेलो इंडिया एथलेटिक्स अकाउंट। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से खेलो इंडिया एथलीट के अकाउंट्स में कितने रुपए की धनराशि जमा करवाई गई है? ये 30,000 रुपए की धनराशि हर एक खिलाड़ी के अकाउंट में जमा कराई गई है। इसके लिए जो एलिजिबल खिलाड़ी हैं वो हैं 2,893 खिलाड़ी। तो 2,893 खिलाड़ियों के अकाउंट में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 30,000 रुपए की धनराशि जमा कराई गई है। ये टारगेट है बेसिकली, लेकिन अभी तक जो जमा कराई गई है वो है 2,749। तो अभी 144 लोग बाकी हैं जिनके अकाउंट में पैसा जून में पहुंच जाएगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज कंस्ट्रक्टेड इट्स फर्स्ट स्टील्थ बॉम्बर। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट है अभी जिसको लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। ये जो स्टील्थ बॉम्बर है इसकी खास बात यह है कि अपने साथ ये ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपन ले जा सकता है, साथ में एक्सप्लोजिव भी ले जा सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये रडार सिस्टम को पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। तो रडार सिस्टम को अगर इसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है एयरक्राफ्ट डैमेज होने से बच जाएगा। तो इस तरीके का पहला एयरक्राफ्ट अभी हाल ही में रशिया ने लॉन्च किया है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, जापान में शिंजो आबे की सरकार है और चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियन वुमेन नेवर बॉट गोल्ड। अभी हाल ही में डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि कितने परसेंट भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने आज तक सोना खरीदा ही नहीं है। यह पाया गया 37% भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने आज तक गोल्ड नहीं खरीदा है। डब्ल्यूजीसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन। इसको 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था और डब्ल्यूजीसी के सीईओ है डेविड टैट। क्या नाम है? डेविड टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अटेंडेड न्यू डेवलपमेंट बैंक गवर्नर्स मीट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम इंडिया। अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक की गवर्नर्स मीटिंग हुई जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंस
में भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? निर्मला सीतारमन जो भारत की वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पार्ट लिया भारत की तरफ से। एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना साल 2014 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अफ्रीका वेयर डिड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज सहारन चीता हैज बीन फाउंड? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है सहारन चीता, ये एक दुर्लभ प्रजाति है चीते की, जो कि पिछले कुछ टाइम से बहुत कम दिखने लगी है। इंडेंजर्ड स्पीसीज में कंसीडर करी जा रही है, मतलब विलुप्त हो रही है ये प्रजाति। तो ये अभी हाल ही में अफ्रीका के कौन से कंट्री में साइट करी गई है? ये देखी गई है अल्जीरिया में, और अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। केनिया की कैपिटल है नैरोबी, युगांडा की कैपिटल है कंपाला, और घाना की कैपिटल है अक्र। Recently, which author has released first two chapters of her new children's book, The Ika Blog? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में इनमें से कौन से ये ऑथर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए एक नई किताब लॉन्च करी है जिसका नाम है द इका बॉग। ये लॉन्च करी गई है जेके रावलिंग के द्वारा। ध्यान रखिए, जेके रावलिंग कौन से देश से बिलोंग करती हैं? ये ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। और खास बात यह है कि जेके रावलिंग ने आज तक बहुत सारी बच्चों के लिए किताब लिखी हुई है जिसका नाम है हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर की जो पूरी सीरीज है ये जेके रावलिंग ने ही लिखी हुई है। बट द मेन थिंग इज दिस, अपार्ट फ्रॉम हैरी पॉटर सीरीज, ये पहली ऐसी किताब थी जो कि बच्चों के लिए लिखी गई है। तो हैरी पॉटर को छोड़ दें तो ये पहली किताब है जब बच्चों के लिए अब ये किताब फिर से लिखी है जेके रावलिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू डेवलप कस्टमाइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स एंड एमएसएमईज? आपसे कह रहा है एमएसएमई और किसानों के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में इनमें से किस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है। मास्टर कार्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। मास्टर कार्ड को 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था और मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय पाल बंगा। क्या नाम है? अजय पाल बंगा। और मास्टर कार्ड के में अभी कुछ टाइम पहले पार्टनरशिप करी थी किस क्रिकेटर ने? ये है एमएस धोनी। एमएस धोनी। एमएस धोनी रेड बस और कार्स 24 के भी ब्रांड एम्बेसडर कुछ टाइम पहले बनाए गए। Recently, which company has acquired 100% equity share capital of Sunrise Foods Private Limited? अभी हाल ही में इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने 100% इक्विटी शेयर कैपिटल एक्वायर कर लिया है सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड में, मतलब पूरा ही एक तरीके से खरीद लिया है। ये कंपनी है आईटीसी। आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल टूर टू कमेमोरेट 115th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच आइकॉनिक आर्टिस्ट? अभी हाल ही में 115वीं बर्थ एनिवर्सरी इनमें से किस आर्टिस्ट की मनाई गई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा? ये मनाई गई है राम किनकर बैज की। राम किनकर बैज कोलकाता से बिलोंग करते थे और भारत के फेमस मूर्तिकार और पेंटर थे। तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 25 मई 1906 को। तो 25 मई वाले दिन अभी हाल ही में इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया इन्हें। इतना ही नहीं, राम किनकर बैज पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके थे। तो उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अन अकेडमी पर एक नया बैच मेरा 2 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये है सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट कोड वरुण 777। आप इसका यूज करेंगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।